बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 12 के प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 7 और इसको अपन हल करते हैं। हमें क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, एक तेल कारखाने में 2 डिपो ए तथा बी हैं जिनकी क्षमताएं क्रमशः 7000 लीटर और 4000 लीटर है। अर्थात ये 2 डिपो है, ए डिपो और बी डिपो, जहां पे पेट्रोल कितना कितना आ सकता है वहां पे ये दिया हुआ है कि 7000 लीटर और दूसरे वाले बी डिपो पे 4000 लीटर पेट्रोल आ सकता है। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों डी ई एफ के लिए आपूर्ति करनी है। अर्थात इन डिपो से इन पेट्रोल पंप पे तेल क्या करता है, भेजा जाता है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः और इनके पास रखने की जगह वो भी लिमिट है, वो हमें दिया हुआ है 4500 लीटर अर्थात डी के लिए, और ई के लिए 3000 और इसी प्रकार एफ के लिए 3500 लीटर की है। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरियां किलोमीटर में हमें दी हुई है, निम्न प्रकार से है। अर्थात इस डिपो से इस पेट्रोल पंप का 7 किलोमीटर और यहाँ बी डिपो से डी पेट्रोल पंप के 3 किलोमीटर, इसी प्रकार 6 किलोमीटर, इसी प्रकार 4 किलोमीटर, इसी प्रकार यहाँ से इस पेट्रोल पंप के 3 किलोमीटर और इस डिपो से इस पेट्रोल पंप के लिए 2 किलोमीटर, ये हमें दिया हुआ है। आगे दे रखा है, ये मानते हुए कि परिवहन जो किराया है वह प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपया लगता है। 10 लीटर पे 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगता है। ज्ञात कीजिए कि कैसी आपूर्ति योजना अपनाई जाए, हमें क्या प्लानिंग करनी है जिससे परिवहन व्यय का न्यूनतम हो, अर्थात न्यूनतम किराया लगे, वो हमें पता करना है। न्यूनतम व्यय क्या है वो भी हमें बात करनी है। तो बच्चों, पहले तो बात 10 लीटर का है, तो इसकी बात अपन लास्ट में कर लेंगे। जो अपने पास लीटर आएगा उसमें 10 का भाग दे देंगे, तो फिर उसका बाद कुल व्यय जो अपना है किराया है वो आ जाएगा। तो देखिए इसको अपन हल करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, माना डिपो ए से पेट्रोल पंप डी पर x लीटर व ए से ई पेट्रोल पंप पर y लीटर पेट्रोल भेजा जाता है। कितना कितना लीटर है, अर्थात ए डिपो से x लीटर कहां पे, डी पेट्रोल पंप पे, इसी प्रकार से ए डिपो से यहां पे ई पेट्रोल पंप पे y लीटर पेट्रोल भेजा जाता है। देखिए इसको ऐसे समझिएगा, यहां पे अपन मान लेते हैं ये है डिपो ए, ये डिपो ए एस्टेब्लिश है इस जगह पे। इसी प्रकार अपन यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे है डिपो बी, ए डिपो और बी डिपो यहां पे डिप्लॉय है। अब आगे बात करते हैं कि यहां पे कितना है, उसकी क्षमता 7000 लीटर और 4000 लीटर। डिपो ए पे यहाँ पे 7000 है और डिपो बी पे 4000 लीटर है, तो वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ जो क्षमता है वो है 7000 लीटर की और यहाँ पर जो क्षमता है वो है 4000 लीटर की। ये इतनी क्षमताएं यहाँ पे है, अर्थात इस डिपो पे इतना पेट्रोल आ सकता है, इस डिपो पे इतना पेट्रोल आ सकता है। और यहां से पेट्रोल पंप मान लेते हैं, एक पेट्रोल पंप डी है, ये पेट्रोल पंप है, एक पेट्रोल पंप ई है वो यहां पर है, और एक पेट्रोल पंप एफ है वो अपन मान लेते हैं यहां पर है। तो ये 3 पेट्रोल पंप पे ये सप्लाई करता है, अर्थात यहां से पेट्रोल यहां भेजता है, यहां से पेट्रोल यहां भेजता है, इसी प्रकार यहां से पेट्रोल यहां भेजता है, और ये भी सप्लाई करता है, तो ये भी यहां से भी पेट्रोल भेजता है, ये यहां पे। इसी प्रकार ये इसको भी सप्लाई करता है और इसी प्रकार ये भी सप्लाई करता है। अब यहां पे हमें दिया हुआ है, अभी ये चीज तो हमने मान भी ली कि डिपो ए से डी पेट्रोल पंप, यह है पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप, ये भी पेट्रोल पंप है, ये भी पेट्रोल पंप है। तो डिपो ए से डी पेट्रोल पंप पे x लीटर है, यहां हमने x लीटर माना तो ये x लीटर,
इसी प्रकार यहां हमने y लीटर माना है। अब देखो यहां पे कितना जाएगा, अब यहां से और यहां पे तीनों का टोटल कितना जाना चाहिए, 7000 लीटर। तो देखिए यहां पे कितना जाएगा, उस चीज को अपन ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कि यहां से x है प्लस ये y लीटर चला गया, और यहां पे अपन मान लेते हैं कि z लीटर जा रहा है, ये मानते हैं, इसकी राशि अभी निकाल लेते हैं, और ये तीनों मिलाकर के कितना है, 7000 लीटर है। तो इसको कितना आएगा, तो अर्थात z की बात करेंगे तो यहां से 7000 माइनस x प्लस y, इतना लीटर कहां पे जाएगा, अर्थात यहां से ए डिपो से अपने पास में F पेट्रोल पंप पे कितना जाएगा, इतना लीटर पेट्रोल जाएगा। तो ये बात अपन यहां पे लिख देते हैं, अर्थात यहां पे लिखेंगे 7000 माइनस x प्लस y। ये समझने की छोटी सी बात थी। अब आगे बात करते हैं। अब आगे देखिए यहां पे, अब यहां से यहां पे, अब देखो यहां पे जो क्षमता दी हुई है, इनकी भी क्षमता, जैसे यहां पे क्षमता दी हुई है कितना कितना लीटर आ सकता है, तो ये पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल आने की क्षमता है, वो हमें क्वेश्चन में यहां पे दी हुई है। अर्थात यहां पे देखिए कि आपके पास में डी पेट्रोल पंप पे 4500, ई पे अपने पास 3000 और यहाँ पे 3500। तो ये चीज़ें अपन 4500, 3000, 3500, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4500 लीटर इसकी क्षमता है। इसी प्रकार यहाँ पे 3000 लीटर की क्षमता है। इसी प्रकार यहाँ पे 3500 लीटर की क्षमता है। अर्थात इन पेट्रोल पंप पे इतना पेट्रोल आ सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4500 लीटर, 3000 लीटर और 3500 लीटर। वही हमने यहाँ लिखा 4500, 3000 और 3500 लीटर। अब यहाँ पे देखिए समझने की ज़रूरत, यहाँ से x आ गया तो यहाँ से कितना जाएगा, और टोटल तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, मान लो यहाँ से कितना आ गया, 4000 आ गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 500 लीटर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षमता कितनी है, 4500 लीटर की। यहाँ से अगर 2000 आ गया तो यहाँ से कितना जाएगा, 2500। अब देखो यहाँ से x आया तो यहाँ से कितना जाएगा, तो यहाँ से अगर x आ गया तो यहाँ से अपने पास में जाएगा 4500 माइनस x लीटर। इसी प्रकार अब देखो यहाँ से y आ गया तो यहाँ से कितना जाएगा, टोटल कितना है 3000, तो यहाँ से आएगा 3000 माइनस y लीटर। अब यहाँ पे अपने समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे समझने की क्या ज़रूरत है कि ये प्लस ये मिला के कितना जाएगा, वो 4000 के बराबर है। तो ये प्लस ये और यहाँ से जाने वाला, तो ये चीज़ को अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए ये 4500 माइनस x प्लस ये, तो ये 3000 माइनस y, और अपन यहाँ से जाने वाला कुछ भी मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे भी जो जा रहा है लीटर, उसको मान लेते हैं z, और इसकी वैल्यू हमें निकालेंगे। और ये सारा मिलके कितना जा सकता है, ये सारा मिलके 4000 के बराबर ही जा सकता है, क्योंकि यहाँ से टोटल कितना जा सकता है, 4000, क्योंकि क्षमता यहाँ पे इतनी है, ये क्षमता, इससे ज़्यादा यहाँ पे है ही नहीं पेट्रोल, तो कहाँ से जाएगा, तो ये प्लस ये कितना होगा, 4000, इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे 4000। अब आगे गौर करिए, इसको अपन हल करते हैं तो यहाँ से तो अपने पास में ये हो जाएगा 7500, और यहाँ पे इज इक्वल टू 4000, और यहाँ से ये x प्लस ये y, ये माइनस का था प्लस का, ये माइनस का था प्लस का, इस दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो ये यहाँ पे 7500। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये 7500 माइनस 4000 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा x प्लस y। तो यहाँ से अपने पास में 3500 हो गया, 3500 बराबर x प्लस y, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई माइनस 3500, ये जाएगा अपना यहाँ से यहाँ पे इतना जाएगा, तो ये बात अपन यहाँ पे लिखेंगे, ये x प्लस वाई माइनस 3500। अर्थात इससे इस पेट्रोल पंप पे कितना जाएगा, x प्लस वाई माइनस 3500। एक्स वाई के मान अपन निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है। ये जाएगा, उसमें से अपन क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे, 4500 माइनस x करेंगे तो यहाँ से जाने वाला होगा। इसी प्रकार यहाँ से y आ रहा है तो उसमें 3000 माइनस y करेंगे तो ये इधर जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या, इन दोनों का टोटल
टोटल कितना है 7000, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, जेड क्या आया यहाँ से यहाँ तक जाने वाला, तो 7000 माइनस एक्स प्लस वाई। और इसी प्रकार यहाँ पे ये तो निकाल लिया, ये निकाल लिया, इन दोनों का टोटल प्लस ये करेंगे तो किसके बराबर है 4000 के, तो यहाँ से जाने वाला x प्लस वाई माइनस 3500 इतना लीटर जाएगा। अगर इस प्रकार से हमने एक खाका बना लिया, तैयार कर लिया, तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। यहाँ पे सारी बातें हमें लिखी हुई है। अब देखो सारणी के हिसाब से, सारणी के हिसाब से हमें रुपीज़ भी दे रखा है कि इतना किलोमीटर का, अर्थात 1 किलोमीटर का हमें 1 रुपया ही लगता है। ये भी कह रखा है कि 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगता है, तो 1 किलोमीटर का उसको रुपया लगता है 1 रुपया, तो 7 किलोमीटर का तो 7 रुपये लगेगा। और अपन इसकी बात है लास्ट में जो लीटर में अमाउंट आएगा, जो अपने पास में वैल्यू आएगी, उसमें 10 का भाग दे देंगे तो अपने पास में एक्चुअल पैसा प्राप्त हो जाएगा, किराया प्राप्त हो जाएगा। वो अपन लास्ट में जितना लीटर आएगा उसमें 10 का भाग दे देंगे। तो 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगता है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 7 है, तो कितना लगेगा 7 रुपया। तो यहाँ पे अपने अमाउंट भी लिख देते हैं RS 7 रुपया। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस किराए को न्यूनतम लेना है। और ये किराया, ये किराया, ये किराया प्लस ये किराया, ये किराया, ये किराया, ये सारा किराया क्या है न्यूनतम है, और वही हमारा क्या होगा उद्देश्य फलन होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 रुपया है। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे तो देखो A से D का हो गया, A से अपन बात करेंगे तो यहाँ पे E पे जाएंगे तो 6 रुपया है, तो A से E पे जाएंगे तो ये RS 6 रुपया। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं A से F पे जाएंगे 3 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे RS 3 रुपया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए B से अपन D पे जाएंगे तो कितना है 3 किलोमीटर, तो 3 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ये B से D पे जाना है, ये B से D पे जाना है, तो 3 किलोमीटर है तो 3 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे RS 3। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए B से जाना है E पे, तो 4 किलोमीटर, तो 4 रुपया हो जाएगा, तो RS 4। इसी प्रकार से यहाँ पे है 2 किलोमीटर है तो ₹2 रुपये लग जाएगा, RS 2। तो ये अपने पास में कितना लीटर आ रहा है x लीटर आ रहा है, और एक यहाँ पे कितना लग रहा है लीटर कितना है x है, और 10 लीटर के कितना लग रहा है 1 किलोमीटर पे 1 रुपया। तो अपने पास में कितना है 7 है, अर्थात लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ का अमाउंट प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा उद्देश्य फलन, और इसी को हमें न्यूनतम लेना है। तो देखिए अपन बात करते हैं उद्देश्य फलन की। उद्देश्य फलन, और जिसको अपन z से निरूपित करते हैं, तो z बराबर, अब यहाँ पे 7 रुपया है कितना 10 लीटर के, तो हमने लीटर कितना ले लिया x लीटर। अब x में 10 का लास्ट में भाग दे देंगे तो अपने पास एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। अभी क्या करना है 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, तो अपने पास में कुल व्यय आ जाएगा। और उस कुल व्यय को ही हमें न्यूनतम और अधिकतम करना है। क्वेश्चन में हमें न्यूनतमीकरण करना है, तो कुल व्यय का हमें क्या करना है न्यूनतमीकरण करना है, अर्थात 7x यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 7x प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y प्लस यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और यहाँ पे 7000 माइनस x प्लस वाई प्लस, अब यहाँ पे देखिए 7 इसको कर दिया, अब इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 इंटू 4500 माइनस x प्लस, यहाँ पे देखो ये अपने पास 4 रुपया है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4, तो यहाँ पे 3000 लीटर माइनस y लीटर है तो मल्टीप्लाई, ये 4 किलोमीटर का है तो 4 रुपया हो गया, इतना लीटर है तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल व्यय इतना आ जाएगा। अब इसी प्रकार आगे बात करते हैं, तो 2 रुपया इससे है तो मल्टीप्लाई करना है प्लस 2, और ये है अपने पास में x प्लस वाई माइनस 3500 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3500 3500। ये अपना हो गया उद्देश्य फलन, अर्थात ये लीटर था और ये किराया था, ये क्या था कि यहाँ पे 1 किलोमीटर का 1 रुपया था, तो 7 किलोमीटर 7 से मल्टीप्लाई, तो ये कुल व्यय प्लस ये, तो ये पूरा व्यय हो गया, और इसी को अपन न्यूनतम करना है, ये हमारा उद्देश्य फलन हो गया। इसलिए इसको अपन हल करते हैं तो अपने पास प्राप्त होता है 3x प्लस वाई प्लस 39500 39,500। ये अपना उद्देश्य फलन हो गया। इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ भाग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो उद्देश्य फलन अपने पास में 3x प्लस वाई प्लस 39,500 इतना हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा उद्देश्य फलन। और इसी उद्देश्य फलन को हमें न्यूनतम करना है।
क्योंकि व्यय की बात हो रही है तो न्यूनतम पूछ रहा है व्यय, कितना किराया कम से कम देना पड़े ताकि वो आराम से इस डिपो से इन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पहुंचाया जा सके। तो ये अपन इसको अपन न्यूनतम की बात करेंगे। अब बात करते हैं व्यवरोध की। अब व्यवरोध में तो सिंपल ही है, पहला जो x माना है अर्थात हमने यहां पे x लिया है, यहां से यहां तक जो लीटर है वो x लिया है, या तो लीटर क्या जाएगा 0 लीटर जाएगा, या 1 2 3 4 अर्थात इसका जो x लीटर है या तो 0 लीटर होगा या उससे ज्यादा होगा। तो एक अपन कह सकते हैं x का जो मान होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे तो कहेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ये सिंपल सी बात है। लीटर क्या होगा माइनस में तो होगा नहीं, पेट्रोल कभी माइनस में, या दूध या पानी कोई चीज माइनस में तो होगी नहीं, या तो नहीं होगा तो 0 होगा, और होगा तो कुछ न कुछ होगा। इसी प्रकार से y की बात करेंगे, वो भी क्या होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारी चीजें ही क्या होंगी अर्थात यहां पे भी बात करेंगे, यहां पे इसकी बात करेंगे, या तो क्या होगा 0 जाएगा यहां से यहां तक लीटर में, या कुछ ना कुछ होगा। तो ये सारे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो अर्थात यहां पे भी लिखेंगे ये सारे ऋणोत्तर व्यवरोध हैं और ये अपने व्यवरोध हो जाएंगे। अर्थात यहां पे देखिए 7000 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे यहाँ से जाने वाला अर्थात 4500 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी प्रकार से अपन आगे बात करेंगे अर्थात यहाँ पे तो 3000 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी प्रकार आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान रखिए या तो डीजल पेट्रोल जो भी अपन भेजेंगे वो क्या होगा, या पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल जो भेजेंगे या तो लीटर होगा 0 अर्थात कुछ नहीं जाएगा, और कुछ ना कुछ जाएगा तो वो 0 से बड़ा होगा। इसलिए अपन यहाँ कह रहे हैं कि जो x है 0 से बड़ा या उसके बराबर, सभी 0 से बड़ा या ये बराबर होगा 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर होता है। या तो यहाँ से पेट्रोल जो जाएगा या तो वो 0 लीटर जाएगा या 0 से ज्यादा जाएगा अर्थात कुछ ना कुछ लीटर जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हो गए व्यवरोध हो गया, ये अपना उद्देश्य फलन होगा। यहां से अपन क्या करेंगे x और y के मान निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे और फिर ये मान अपन यहां पे रख देंगे कोणीय बिंदु से, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्राप्त होता है। तो ये अपने पास में व्यवरोध हो गए जिनको बोलते हैं असमीकाएं। ये अपने पास में असमीकाएं प्राप्त हो गई। अब इन असमीकाओं को समीकरण में बदलते हैं, उसके बाद में इनकी ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींचेंगे। तो देखिए आगे बात करते हैं। असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, तो सबसे पहले अपन इस असमीका को बदलेंगे तो x बराबर 0, इसी प्रकार से y बराबर 0। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए 7000 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसी प्रकार से आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे तो 4500 माइनस एक्स बराबर 0। इन सबको हम समीकरण में बदल रहे हैं। समीकरण में बदलने के लिए हम बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, असमीका के चिन्ह को हटा रहे हैं और बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं। फिर अपन यहाँ पे तो 3000 माइनस वाई बराबर 0, और यहाँ पे देखिए x प्लस वाई माइनस 3500 बराबर 0। इस प्रकार से हमने असमीकाओं को समीकरण में बदल दिया। अब यहीं से अपन इनके x और y के मान ले लेंगे ताकि रेखाएं खींच सकें। तो देखिए x और y के अपन मान ले लेते हैं। तो यहां तो जरूरत नहीं है, यहां पे देखिए अपन बात करते हैं। तो देखिए इसके लिए अपन ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 7000। अपन इसकी बात करते हैं, x प्लस वाई यहाँ पे क्या किया बराबर कर दिया, तो x प्लस वाई बराबर 7000, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर कितना हो गया 7000। अब y बराबर 0 रख लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 7000। अर्थात ये अपने पास में निर्देशांक प्राप्त हो गए यहाँ से। तो इनको अपन निर्देशांक ले लेते हैं x y
x 0 रखा तो ये 7000 प्राप्त हुआ, y को 0 रखेंगे तो अपने पास में x क्या हो जाएगा, 7000 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हो गए, यहाँ पे निर्देशांक प्राप्त हो गए। x y 0 रखा तो 7000 और यहाँ 0 रखा तो ये 7000। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ तो सिंपल ही है अपने पास में, देखिए x बराबर हो जाएगा, ये तो x बराबर 45 हो गया। तो यहाँ पे बात करेंगे तो x बराबर 45 हो, और इसी प्रकार यहाँ पे बात करेंगे तो y बराबर 3000 हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो देखिए x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अपन 0 रख लेते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं x प्लस वाई बराबर 35 हो। तो x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y का मान अपने पास में y बराबर 3500 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पे अपने पास में x बराबर 3500 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके जो निर्देशांक हैं वो हमारे पास में प्राप्त हो गए, ये x और ये y। तो देखिए पहले हमने x 0 रखा तो 3500, तो यहाँ 3500, और फिर हमने y 0 रखा तो x का मान 3500। पहले हमने x 0 रखा तो 3500, फिर हमने y को 0 रखा तो यहाँ पे x 3500। तो ये अपने पास निर्देशांक प्राप्त हो गए, अर्थात इनकी सहायता से, इन निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींचने पर तो देखिए ग्राफ बना लेते हैं अपन, ये अपन ग्राफ बना लेते हैं। ये अपना x, यहाँ पे अपन yx मान लेते हैं, और ये x डैश और ये y डैश, ये अपना मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब देखिए अपन रेखाएं खींच लेते हैं। तो देखिए रेखाएं खींचते हैं तो x बराबर 0 y बराबर 0 अर्थात यहाँ पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, अर्थात x प्लस वाई बराबर 7000, इस समीकरण की अपन रेखाएं खींचते हैं जिसके निर्देशांक हमने प्राप्त कर लिए। तो जिसके निर्देशांक है 0 7000, x 0 तो y 7000, और यहाँ पे x 7000 तो y 0। तो देखिए अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे 500 का अंतराल में ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, यहाँ पे अपन बात करते हैं। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस ये 500 के अंतराल में है। अब देखो 0 अर्थात 0 यहीं पे रहेगा, और y पे हमें लेना है 7 अर्थात 7000। तो ये 500 का अंतराल में है, तो 13 पंजे 70 अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस जगह पे आएगा। तो अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये बिंदु हमें मिलेगा 0 7000, क्योंकि x क्या है 0 है और y 7000 है। और इसी प्रकार यहाँ पे बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 7000 और y 0, और इन दोनों को अपन मिला देंगे तो अपने पास में ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये लो अपने पास में रेखा प्राप्त हो गई, ये एक रेखा प्राप्त हो गई। और रेखा कौन सी है, ये वाली, x प्लस वाई बराबर 7000। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 7000। अब अपन बात करते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो x बराबर 4500 अर्थात यहाँ पे बात करेंगे तो 9 पे जाएगा, 9 पंजे 45। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस जगह पे 4500 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4500 और ये y 0 रहेगा। तो यहाँ पे अपन रेखा खींचेंगे तो हमारे पास में एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, ये अपने पास में।
अर्थात यहाँ से अपन लिखेंगे x बराबर 4500, तो यहाँ भी लिखेंगे x बराबर 4500। अब अपन बात करते हैं इसकी, तो y बराबर 3000, तो 3000 के लिए अपने पास जाना पड़ेगा कितने पे, 3000 के लिए 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 0 और ये 3000, और यहाँ पे भी रेखा खींच देते हैं। ये रेखा हमारे पास में प्राप्त हो गई, y बराबर 3000। अब देखिए, अब अपन इसकी बात करते हैं, x प्लस वाई बराबर 3500, तो 0 और यहाँ पे 3500, तो यहाँ पे 0 और 3500, x 0 और y 3500, और इसी प्रकार से x 3500 y 0। तो यहाँ पे 7 पंजे 35, तो 7 तक जाएगा, तो देखो 0 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आएगा, और 3500 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ प्राप्त होगा, तो यहाँ लिख देंगे अपन 0 और 3500। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी 7 पे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिख देंगे अपन 3500 और 0, और इन दोनों को अपन मिला देंगे, इसको और इसको, तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो इन दोनों को अपन मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। ये वाले हमारे पास में है x प्लस वाई बराबर 3500, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 3500। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, असमीकाओं को समीकरण में बदला, उनके निर्देशांक लिए और ग्राफ के ऊपर इनकी रेखाएं खींच दी, तो ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींच दी। अब हमें इनका हल क्षेत्र देखना है, हल क्षेत्र। और हल क्षेत्र के लिए हमें पता है कि असमीका में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना है। असमीकाओं में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर असमीका संतुष्ट करती है नहीं करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम बात कर चुके हैं अच्छी तरह से, संतुष्ट या असंतुष्ट। अगर असमीका संतुष्ट करती है तो उसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर, रेखा पे भी होगा और मूल बिंदु के, और यहाँ पे अगर असंतुष्ट करता है तो मूल बिंदु से विपरीत। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। अर्थात यहाँ पे अगर होगा हल क्षेत्र तो मूल बिंदु इधर होगा, नहीं तो अन्यथा उसके विपरीत होगा। तो पहले अपन बात करते हैं असमीका। यहाँ से देखिए असमीका, देखिए, और इनके बारे में तो अपन बात कर चुके हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका हल क्षेत्र होता है y x पे और y x के दाईं तरफ। हल क्षेत्र y x पर, क्योंकि इक्वल भी है y x पर, और उसके बाईं तरफ y x के बाईं तरफ। इसी प्रकार इसका हल क्षेत्र होता है x x पर व x x के ऊपर। तो इन दोनों का अपन हल क्षेत्र तो ले लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये अपने पास में बात करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, उसका हल क्षेत्र x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र होगा इस वे y x पे और y x के दाईं तरफ, अर्थात यहाँ पे इस रेखा पे भी होगा और यहाँ पे इसके दाईं तरफ होगा, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे इस x x पे होगा और x x के ऊपर होगा। तो इन दोनों की तो बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब अपन हल क्षेत्र देखते हैं इसका 7000। तो इसको अपन ऐसे लिख लें 7000 ग्रेटर देन इक्वल टू, या अपन ऐसे भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस वाई। तो यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 0 रखे देख लेते हैं। तो 7000 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बराबर 0 y बराबर 0 रखा, तो ये बात क्या है, 0 7000 से बड़ा होता है, ये बात सत्य है, संतुष्ट करता है, सत्य है। और सत्य होने पे इनका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इस रेखा पे और रेखा से मूल बिंदु की तरफ। तो इसका हल क्षेत्र देख लेते हैं, x इस वाली रेखा के लिए x प्लस वाई बराबर 7000,
तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 7000, इसका हल क्षेत्र होगा इस रेखा के ऊपर, अर्थात इस रेखा के ऊपर और मूल बिंदु की तरफ इधर, इस रेखा पे भी होगा और मूल बिंदु की तरफ भी होगा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं आगे, देखिए अब बात करते हैं, देखिए इसकी बात कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 4500 ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो यहाँ पे भी x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, तो 4500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात भी क्या है, सत्य है। सत्य होने पे अपन जानते हैं इनका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इसका हल क्षेत्र इस रेखा पे भी होगा और मूल बिंदु की तरफ अर्थात रेखा से नीचे। तो देखिए यहाँ से अपन बात करेंगे तो यहाँ पे ये x होगा, ये वाला x बराबर 4500, तो इस रेखा पे भी इसका हल क्षेत्र होगा और मूल बिंदु की तरफ इधर होगा, ये इसका हल क्षेत्र यहाँ पे होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, अर्थात इसकी बात कर लेते हैं। अभी इसका हल क्षेत्र देखने के लिए यहाँ पे अपने पास में 3000 ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो यहाँ पे भी अपन 0 रखते हैं, तो 3000 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात भी क्या है, सत्य है। अर्थात इसका हल क्षेत्र भी इस रेखा के ऊपर और मूल बिंदु की तरफ होगा, तो इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पे इसके लिए y बराबर 3000, इसके लिए अपन बात करेंगे इस रेखा के ऊपर इसका हल क्षेत्र होगा और मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र होगा, यह यहाँ तक जाएगा ये वाला आगे, इसी प्रकार ये भी आएगा। अब देखो ये सारा यहाँ तक जा रहा है इस प्रकार। अब बात करते हैं आगे, देखिए अब अपने पास में एक ये बच गया है, इसके हल क्षेत्र की बात कर लेते हैं अपन। इसका ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, x प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ 0 रखते हैं, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, ये बात क्या है, असत्य। क्या बड़ा होता है क्या 3500 से, नहीं। असत्य होने पे इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इस रेखा के ऊपर, अर्थात इससे बनने वाली रेखा उसके ऊपर और मूल बिंदु के विपरीत, अर्थात और बोल सकते हैं रेखा पर और रेखा से ऊपर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, इसकी बात करते हैं x प्लस वाई, तो इसका हल क्षेत्र होगा इस रेखा के ऊपर भी होगा, इस रेखा पर और रेखा से ऊपर मूल बिंदु के विपरीत साइड में, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं कर रही है, ये बात अपन बात कर चुके हैं और ये जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने चारों असमीकाएं जो प्राप्त हुई थी, ये सारी असमीकाएं इस प्रकार जी ये असमीकाएं थी, इनका हल क्षेत्र हमने देख लिया, इसका सबका हमने हल क्षेत्र देख लिया। x बराबर 0 y बराबर 0 रख के देखा, अगर संतुष्ट करती है तो रेखा पर और रेखा से मूल बिंदु की तरफ, और संतुष्ट नहीं करती है तो रेखा पर और रेखा से विपरीत अर्थात रेखा से ऊपर उसका हल क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ग्राफ में इनका हल क्षेत्र ले लिया। हल क्षेत्र, ये सारा हमने हल क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अब इस सभी हल क्षेत्र से हमें ये देखना है कि उभयनिष्ठ भाग कौन सा है। तो बच्चों उभयनिष्ठ भाग देखने के लिए हमें देखना है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनका इधर है, इसका इधर है, इसी प्रकार इस रेखा पे है, इस रेखा नीचे है, इसी प्रकार इसका इस रेखा पे है, रेखा से ऊपर है, इस रेखा पे है और रेखा से इधर है, इसी प्रकार यहाँ जो रेखा है वो रेखा पे भी है और रेखा से नीचे। तो इन सभी से अपन देखते हैं तो उभयनिष्ठ भाग कौन सा है। तो उभयनिष्ठ भाग हम देखने से ये पता लग रहा है, ये वाला इसका उभयनिष्ठ भाग आ रहा है। ये जो भाग है ये हमें उभयनिष्ठ भाग प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हमें पता करना है कि उभयनिष्ठ क्षेत्र कैसा आ रहा है, रेखाएं खींचनी है, हल क्षेत्र लेना है, हल क्षेत्र को हमें पता करना है उभयनिष्ठ कौन सा है, तो ये अपना क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा उभयनिष्ठ क्षेत्र। और उभयनिष्ठ क्षेत्र कैसा है वो भी हमें पता करने से पता लग रहा है कि ये परिबद्ध है या अपरिबद्ध है, अर्थात ये घिरा हुआ है, कहीं से खुला नहीं है, अनंत विस्तार नहीं है, तो ये क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है, परिबद्ध क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने उभयनिष्ठ क्षेत्र देख लिया। उभयनिष्ठ क्षेत्र ये है, उभयनिष्ठ क्षेत्र भी किस प्रकार का है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है अपना परिबद्ध क्षेत्र है। तो परिबद्ध क्षेत्र होने पे हमें इनका जो हल क्षेत्र मिलेगा, अर्थात कोणीय बिंदु पे हमें अधिकतम और न्यूनतम मान देता है, और कोणीय बिंदु के लिए हमें इनके निर्देशांक चाहिए, इनके निर्देशांक हमें पर जरूरत पड़ेंगे। तो इसको अपन ले लेते हैं A, ये B, ये C, ये D और इसको नाम दिया E। तो ये A, B, C, D, E
इनके हमें निर्देशांक चाहिए। तो देखो इसके निर्देशांक तो अपने पास में है 3500 जीरो अर्थात, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी निर्देशांक है 4500 जीरो। हमें यहाँ पे और यहाँ के निर्देशांक के लिए दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है और उसे अपन इनके निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो देखिए इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे है अपने पास में x प्लस वाई, यहाँ से बात करेंगे तो x प्लस वाई बराबर इसकी है 3500, और यहाँ पे है एक है y बराबर 3000, ये y बराबर 3000। तो 3000 अपन यहाँ पे रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 500। तो इसके निर्देशांक अपने पास प्राप्त होंगे 500 और 3000 मिल गए हमें। एक के निर्देशांक मिल गए। कैसे मिले? क्योंकि यहाँ पे रेखा कौन कौन सी है, एक रेखा है x प्लस वाई बराबर 3500 और दूसरी रेखा है अपने पास में y बराबर 3000। तो y का मान तो 3000 है, x का मान यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से अपने पास कितना दे देगा 500 दे देगा। तो ये 500 3000। इसका b का निर्देशांक हमें पता है, a के निर्देशांक, b के निर्देशांक, c के भी हमें पता है। अब d के निकालना है और d के निर्देशांक के लिए आप देखिए यहाँ पे d अपने पास में कौन कौन से रेखाएं जा रही है। d से अपने पास में x प्लस वाई बराबर 7000, तो d पे जा रही है एक x प्लस वाई बराबर 7000। और दूसरी कौन सी है? दूसरी आप यहाँ देखेंगे तो ये अपने पास दूसरी है, तो ये कौन सी है? x बराबर 4500, तो यहाँ पे x बराबर 4500। अर्थात x का तो मान अपने पास प्राप्त है, y का निकालेंगे तो y बराबर 7000 माइनस 4500 इज इक्वल टू, तो यहाँ से अपने पास में 005, तो और यहाँ से अपने पास में प्राप्त हो जाएगा तो 2500। तो ये x का मान तो 4500 है और y का मान यहाँ पे प्राप्त हो गया हमें 2500। तो यहाँ लिख देंगे 4500 और 2500। ये d के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए 4500 और 2500। अब देखिए हमें e के निकालने हैं। e के लिए रेखा कौन सी है? एक रेखा तो यही जा रही है, अर्थात x प्लस वाई बराबर अपने पास में 7000, और यहाँ पे दूसरी रेखा कौन सी है? y बराबर 3000। तो y का मान तो हमारे पास 3000 है, x का लिए हमें यहाँ पे y 3000 रखेंगे तो x क्या दे देगा 4000। तो इसके निर्देशांक अपने पास में 4000 और यहाँ पे y देगा 3000। तो इस प्रकार से हमने A, B, C, D, E इनके निर्देशांक हमने ले लिए। और इनके निर्देशांक क्यों लिए? क्योंकि ये क्षेत्र कैसा है? परिबद्ध है, क्षेत्र परिबद्ध है। और परिबद्ध क्षेत्र होने पे ये जो z का जो अधिकतम और न्यूनतम मान देगा वो इन कोणीय बिंदु पे ही देता है। और कोणीय बिंदु के लिए हमने A, B, C, D, E ये निर्देशांक निकाल लिए। A के निर्देशांक, B के निर्देशांक, C, D, E, F, और इन्हीं पे z का न्यूनतम मान प्राप्त होता है, क्योंकि z का न्यूनतम और अधिकतम मान इन कोणीय बिंदु पे ही देता है अगर ये क्षेत्र कैसा हो? परिबद्ध होता है तब। तो देखिए बच्चों आगे इसको अपन हल कर लेते हैं। अतः प्राप्त उभयनिष्ठ क्षेत्र परिबद्ध है, इसलिए कोणीय बिंदु पर z उद्देश्य फलन अधिकतम या न्यूनतम मान देता है, इसलिए अपन इन कोणीय बिंदु पे इनके मान लेंगे। तो देखिए कोणीय बिंदु, तो यहां लेते हैं अपन क्रम संख्या कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु पे संगत z के मान, और उद्देश्य फलन हमने प्राप्त किया था 3x प्लस वाई प्लस 39500। तो इस प्रकार से इन पे कोणीय बिंदु पे अपन देखते हैं कौन सा मान हमें अधिकतम प्राप्त होता है, कौन सा मान हमें न्यूनतम प्राप्त होता है। जो न्यूनतम प्राप्त होगा वही अपना क्या होगा?
आंसर होगा, अर्थात न्यूनतम जेड का न्यूनतम आंसर नहीं होगा, आंसर के लिए हमें लीटर को 10 से भाग देंगे तब प्राप्त होगा। तो देखिए कोणीय बिंदु, तो कोणीय बिंदु ए की बात करते हैं यहाँ पे ए, तो 500 3000, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 3000, और यहाँ पे 500 3000 के लिए देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1500, 500 को यहाँ पे रखेंगे तो 1500, और यहाँ पे रखेंगे तो y की जगह ये 3000, और इसको अपन ऐसे कैसे रखेंगे तो ये 500 और ये 93। अब इसको अपन टोटल कर देंगे, 0 0 5 दूनी 10, ये 0, तो अपने पास में यहाँ पे देखते हैं 10, ये 9 1 10, और यहाँ पे 14 तो 4, और यहाँ पे अपन बात करेंगे तो देखिए ये भी 3 1 4, तो यहाँ प्राप्त होगा z का मान हमें 44,000, ये लीटर में आ रहा है। अब आगे बात करते हैं अपन बी, कोणीय बिंदु लेते हैं अभी बी, अर्थात कोणीय बिंदु बी 3500 0, तो यहाँ पे है x 3500 y 0, तो यहाँ पे 3500 रखेंगे तो देखिए ये अपने पास में 3500 को 3 से करेंगे, 5 3 15 1, और यहाँ पे 3 3 9 1 10, तो 105 हो जाएगा, और यहाँ 2 0 और है तो यहाँ लिखेंगे 10,500, और y तो 0 रखना है, और इसको ऐसे कैसे रखना है तो ये 500 और ये आपका 39,500, तो 0 0 और यहाँ पे 0, ये 0 और 4 1 5, तो ये अपने पास हो जाएगा 50,000। अब आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट कोणीय बिंदु लेते हैं, और नेक्स्ट कोणीय बिंदु सी लेंगे अपन, सी, और नेक्स्ट कोणीय बिंदु सी है अपने पास में 4500, x 4500 है और y 0 है, तो यहाँ पे 4500 रखेंगे तो देखो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 1 12 1 13 135, तो ये हो जाएगा 13,500। y के लिए 0 है और ये अपन रख देंगे 39,500, इसको अपन टोटल करते हैं तो ये देखिए अपने पास में 3 3 1 4 1 53,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 53,000। नेक्स्ट कोणीय बिंदु अपन देखते हैं, देखिए डी ले लेते हैं, और नेक्स्ट कोणीय बिंदु डी अपने पास यहाँ पर है जिसके निर्देशांक हमने प्राप्त किए हैं 4500 और 2500, तो यहाँ x 4500 और y 2500, और ये मान अपन यहाँ पे रखते हैं तो 4500 रखेंगे तो ये देगा हमें 135 अर्थात 13,500 अभी हमने प्राप्त किया था, और यहाँ 2500 रखेंगे तो ये देगा 2500 ही, और यहाँ पे ये ऐसे है ऐसे तो 39,500, इसको अपन टोटल करेंगे तो ये 5 3 15 1 हो जाएगा 10, और यहाँ पे 5 15 हो जाएगा, और 3 1 4 1 5, ये 55,500, तो यहाँ लिखेंगे 55,500। ये कैलकुलेशन ही है जो हमें करनी पड़ेगी एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं कोणीय बिंदु ई की, ये ई ले लेते हैं अपन, इसके निर्देशांक है 4000 और 3000, तो x 4000 और y 3000, और 4000 और 3000 अपन उद्देश्य फलन में रखते हैं, तो 4000 रखेंगे यहाँ पे तो ये 12,000 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 12,000। 3000 रखेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा 3000, और ये 39,500 ऐसे कैसे, इसको अपन टोटल करेंगे तो ये 5, और यहाँ से अपने पास में 4, और यहाँ पे देखिए कितना होगा अपने पास में 3 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 54,500, तो यहाँ लिखेंगे 54,500। तो इस प्रकार से कोणीय बिंदु पे इनके संगत मान z के मान हमने प्राप्त कर लिए। ये हमने कोणीय बिंदु लिए थे, और कोणीय बिंदु क्यों लिए, क्योंकि क्षेत्र परिबद्ध था, और परिबद्ध क्षेत्र होता है तो कोणीय बिंदु पे ही z अधिकतम और न्यूनतम देता है, इसके अलावा नहीं देता है। वैसे बहुत सारे मान देता है पर कोणीय बिंदु पे ही जो ये z के जो मान होते हैं अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होते हैं, ऐसी हमें योजना करके हमें प्लानिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि कौन सा हमें न्यूनतम है वो देखना है, क्योंकि हमें इसको न्यूनतमीकरण करना है। तो देखिए ये 44,000 है, 50,000, 53,000, 55,500 और 54,500, तो इनमें से देखने से हमें ये पता लग रहा है कि न्यूनतम तो अपना यही है, न्यूनतम मान यही है। अर्थात
इन बिंदुओं पे हमें न्यूनतम मान देता है। और x क्या लिया था, x हमने डिपो, कौन से, डिपो ए से डी पेट्रोल पंप पे कितना लीटर भेजेगा, इतना लीटर भेजेगा। इसी प्रकार y क्या लिया था, डिपो ए से ई पेट्रोल पंप पे 3000 भेजेगा। तो किराया जो है अर्थात ये भी लीटर में ही है, तो इसमें अपन 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर पे 1 रुपया लगता है 10 लीटर के ऊपर। तो यहाँ पे ये लीटर में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लीटर में लिया था ये बातें। तो ये अपन यहाँ पे 10 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4400 रुपया इसका किराया लगेगा। तो इस प्रकार अपन इतना इतना पेट्रोल भेज देंगे तो न्यूनतम किराया यहाँ पे प्राप्त होता है। तो देखिए आगे बात करते हैं अपन। बिंदु 500 और 3000 पर जेड का न्यूनतम मान 44,000 प्राप्त हो रहा है, जो कि सबसे कम है। अब देखिए किराए की अपन बात करते हैं, न्यूनतम किराया, न्यूनतम व्यय। तो 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगता है, 1 रुपीज 10 लीटर पर। तो अपने पास में यहां अर्थात अपन कह सकते हैं कि 10 लीटर पर 1 रुपया लगता है 1 किलोमीटर का। तो अपने पास में प्राप्त हो गया लीटर 44,000। इतने लीटर का 1 रुपया 1 किलोमीटर प्राप्त हो रहा है, अर्थात अपन कह सकते हैं कुल व्यय इज इक्वल टू 44,000 में अपन 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि 10 लीटर है अपने पास में। तो अपने पास में ये प्राप्त हो जाएगा 4400 रुपीज, और ये अपना व्यय होगा, कुल व्यय इतना होगा। अब अपन बात करेंगे कि कितना लीटर भेजता है, अर्थात यहाँ पे अपन बात करेंगे इसके हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो हमने x अर्थात यहाँ से यहाँ पे x माना था, और x का मान अपने पास आ गया 500 लीटर प्राप्त कर लिया हमने x। और y अर्थात इस डिपो से इस पेट्रोल पंप पे y, और वो अपने पास आ गया 3000 लीटर। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ए डिपो से डी पेट्रोल पंप पे ये कितना भेजेगा, 500 लीटर। तो देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहां से ये है अपना डिपो ए, और इस डिपो से ये x था, और x हमारे पास कितना हो गया, 500 लीटर। तो यहां भेजेगा 500 लीटर, और यहां से यहां भेजेगा y, इसको लिया हमने 3000 लीटर, तो यहां लिखेंगे 3000 लीटर। ये अपने पास D है, ये E पेट्रोल पंप है, और ये A पेट्रोल पंप है। इसी प्रकार ये डिपो B है, तो यहां से भी अपन भेजेंगे पेट्रोल। अब यहां 500 है और यहां 3000 है, और यहां से कितना भेजेगा यहाँ पे, उसके लिए अपन यहां देखते हैं 7000 माइनस x प्लस वाई। तो इन दोनों को जोड़ना है, अर्थात 3500, और उसमें अपन 7000 में से घटा देंगे, तो ये जो मान प्राप्त हो जाएगा अपने पास में प्राप्त होगा 0 0, और यहाँ पे ये 5, और यहाँ से अपने पास में 3, तो ये प्राप्त होगा 3500। अर्थात यहाँ से भेजेगा वो भी 3500 लीटर भेजेगा। इस डिपो से इस पेट्रोल पंप पे 500 लीटर, यहाँ पे 3000 लीटर, और यहाँ पे भेज रहा है 3500 लीटर। अब बात करते हैं यहाँ से कितना भेजेगा। अब देखिए यहाँ पे 7000 लीटर की क्षमता थी, 7000 लीटर की, और यहाँ पे 4000 लीटर की क्षमता थी, और इसी प्रकार यहाँ पे 4500, 3000 और 3500, तो यहाँ पे 4500 लीटर, यहाँ पे 3000 लीटर ये क्षमता थी यहाँ पे, और यहाँ पे है अपने पास में 3500 लीटर। ये क्यों लिख रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ देखिए 3500 आना था तो 3500 आ गया, क्षमता के हिसाब से पूरा आ गया। अर्थात यहाँ से जो भेजेंगे, यहाँ से इस पे भेजेंगे वो 0 लीटर भेजेंगे, यहाँ से जो भेजेंगे वो 0 लीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3500 क्या था, 4500 है, 5 आ गया तो यहाँ से कितना जाएगा, इसमें से कम कर देंगे तो 4000 लीटर। ये हमने यहाँ पे किया था 4500 माइनस एक्स, और एक्स कितना लिया है 500, तो 4000 लीटर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3000 क्षमता है तो 3000 माइनस वाई, और यहाँ पे कितना आ गया 3000 आ गया, 3000 माइनस 3000 करेंगे तो ये भी 0 लीटर। तो इस प्रकार से इससे यहाँ पे कितना आना है, यहाँ से कितना लीटर 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 आना है, ये सारी बातें अब देख लो, इसको चेक भी कर लो। 7000 है तो इसका टोटल 7000 आ रहा है क्या, तो देखो ये 3500 और यहाँ पे यहाँ से 4000 हो जाएगा, और 4 3 7 बराबर है अर्थात। और यहाँ पे कितना है, इन दोनों का टोटल भी 4500 आ रहा है, सही है। इन दोनों का टोटल 3000 आ रहा है, अर्थात यहाँ से 0 लीटर है और यहाँ से 3000 है तो 3000 सही है। तो ये बात भी यहाँ पे सही आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे 3500 है, यहाँ 0 जा रहा है, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया, और ये किराया भी हमने देख लिया। न्यूनतम जो कि इसका व्यय आ रहा है, व्यय वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4400 रुपीज़, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कैसे इसको सोल्व करना है ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में विविध प्रश्नावली 12 के प्रश्न संख्या 7 को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली 12 के प्रश्न संख्या 8 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।